चीजें चल रही होती हैं, लेकिन जब कोई उसकी अब थैंक यू वेरी मच अवेश जी। कल की बातें जो थी ना, वो लोगों ने उसको शायद बुरा माना होगा, या थोड़ी सख्त बातें थी, नो डाउट सख्त थी, मैं इस बात को एग्री करता हूँ। लेकिन उनके पीछे रीजन थी। रीजन ये थी कि हम कुछ करना चाहते हैं। देखें, ये जो कम्युनिटी हमें मिली है ना, यहाँ तक बड़ी से बड़ी कंपनी जो है वो सोच भी नहीं पाती। तो ये कम्युनिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस कम्युनिटी को मैं कभी भी जाया नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं जाया होने दूंगा? क्योंकि ये वो ड्रीम है। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे कॉइन्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स की ये ड्रीम होती है, इतनी बड़ी कम्युनिटी। तो ये जाया कैसे नहीं होगी? ये जाया ऐसे नहीं होगी जब इन जो ये चाहती है कम्युनिटी, इनको उस हिसाब से बेनिफिट मिले। और उसी के लिए हमें सख्त फैसले करने पड़ते हैं, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंडिंग में लोगों को प्रॉब्लम आई। जैसा कि हमने ये कहा कि भाई हम 100 डेज बाद जितने भी कॉइन होंगे हम उसको बर्न करेंगे। तो आप इस चीज को जरा कंसीडर करें, ये हमने क्यों कहा। मैं थोड़ा सा इसको आपको लॉजिकली देता हूँ, और बहुत बड़ी न्यूज आज दूंगा आपको बी लव के वाले से। यहां से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की बी लव के वाले से इंटेंशंस क्या हैं। आज भी कुछ सख्त फैसले होंगे जो करने पड़ेंगे, हमें उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देखें, ये इसलिए कहा गया आपको कि जी बर्निंग होगी। उसकी रीजन ये थी कि विड्रॉल लेना चाहिए आपको। हम चाहते हैं आप बेनिफिट लें, उसके लिए कंपनी ने सेक्रीफाइस क्या किया? कंपनी ने जो 5% चार्जेस थे उसको कम करके 1% कर दिया। ऐसा नहीं है कि सारा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ रहा है। कंपनी ने इनिशिएटिव लिया, आपको अपनी 4 टाइम इसको लेस किया, और उसके बाद आपको ऑप्शन दी कि भाई आप कर लें विड्रॉल। ये ऑप्शन दी। कल मैंने आपको बात की कि जी हम बी यूएसडीटी में और 5% लेंगे, इस तरह आपसे कहा। देखिए, यूएसडीटी में लेने का कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, बिल्कुल कंपनी को बेनिफिट होगा, लेकिन उसका कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा? कम्युनिटी को कोई बेनिफिट नहीं। कम्युनिटी को बेनिफिट कब है? कि जब हम बीएफआईसी में ये लेंगे, अल्टीमेटली बीएफआईसी की कम्युनिटी को बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बीएफआईसी पड़ा हुआ है, प्राइस की एप्रिसिएशन होगी। प्राइस जब बीएफआईसी आपका बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो लोग बीएफआईसी के स्टेकर्स थे, जो होल्डर्स थे, उनको बेनिफिट होगा। और ऐसा नहीं है कि कंपनी बी लव के ऊपर आ गई, या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे थी, या बुलेटो पे आ गई तो बी लव की बीएफआईसी की कम्युनिटी को भूल गई। उनके लिए भी एक बहुत बड़ी न्यूज आपके साथ अनकरीब शेयर होने वाली है, बीएफआईसी की कम्युनिटी के लिए। दूसरी चीज, बी लव की कम्युनिटी को हम नहीं भूल सकते, बिल्कुल उनके लिए हम कर रहे हैं। तो बी लव की कम्युनिटी के लिए भी कंपनी बहुत कुछ सोच रही है। तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि आप लोग अपना बी लव का विड्रॉल लेके बी लव को होल्ड करें। आज जो मैं आपको न्यूज शेयर करने जा रहा हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कंपनी कितने एग्रेसिव लेवल पे बी लव की सक्सेस के हवाले से लेके चल रही है। कल मैंने ये कहा कि हम एक एक्सचेंज पे दे देते हैं, प्राइस जो मर्जी हो, हम इसकी $2 पे लिस्टिंग नहीं करेंगे। ये बहुत सारी इस तरह की बातें की। ये सारी बातें जरूरी थी रियलाइज करवाने के लिए कि बी लव की इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करें। आपको बी लव की कदर नहीं होगी। क्यों? आप लोगों को फ्री में मिला। बहुत सारे, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे लोगों को फ्री में मिला। लेकिन जिस प्राइस में आज आपको मिल रहा है, मिसाल के तौर पे अगर मैं पीकेआर में बात करूं, $1-2 के ऊपर मिल रहा है आपको, तो ये भी एक किस्म का फ्री है। जो इसका फ्यूचर, जो इसका स्कोप, और जो इसका पोटेंशियल, और जिस लेवल पे कंपनी इसको सोच रही है, उसके हिसाब से ये आज भी फ्री है। देखें, हम अगर इससे बड़ा बेनिफिट लेना चाहते हैं ना बी लव से, तो उसके लिए हम सबको मिलकर चलना पड़ेगा। और कंपनी अपने एंड से जो कर सकती है, जो कर रही है, वो कर रही है। लेकिन हमें इसमें आउटर कम्युनिटी भी चाहिए, और आउटर कम्युनिटी के लिए आपकी सपोर्ट चाहिए। मिसाल के तौर पे आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बी लव के हवाले से
बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग की डिस्कशन हुई हमारी, जो कि चल रही थी। अभी हमें रोड मैप दिया गया है कि बाइनेंस के ऊपर इसको लिस्ट करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि हमें इसको एज अ मीम टोकन जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। मीम टोकन प्रेजेंट करने के लिए हमें इसको एज अ मीम टोकन इसका रोड मैप करना पड़ेगा, इसकी वेबसाइट करनी पड़ेगी, इसकी हमें कंटेंट, हमें सारा कुछ इसका मीम टोकन के वाले से करना पड़ेगा। तो हमने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। विद इन फ्यू डेज आपको लगेगा इसकी टोटल वेबसाइट चेंज, BLF टोकन की, इसके कंटेंट चेंज होगा, सारा कुछ चेंज हो जाएगा, बिल्कुल जिस तरह मीम टोकन। देखें, बाइनेंस का कोई कंसर्न नहीं है कि इसके साथ यूटिलिटी है नहीं है। बाइनेंस नहीं कहती कि हमें यूटिलिटी वाले चाहिए, हमें उसको चाहिए कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड कॉइन चाहिए और कम्युनिटी हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया कि BLF के पास जो कम्युनिटी है वो नजर कहाँ आ रही है, वो कहाँ पे है कम्युनिटी? किसी सोशल मीडिया पे नजर नहीं आ रही, कहीं आउटर जगह पे नजर नहीं आ रही। दो रिक्वायरमेंट उन्होंने की, उनका जी ट्विटर, टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड, इन तीन के ऊपर आप अपनी कम्युनिटी दिखा दें 2 मिलियन के करीब, हम इसको लिस्ट कर लेंगे। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें नहीं पता इसके पीछे लिक्विडिटी है नहीं है, हमें नहीं पता इसके क्या नाम है, बायर है कि नहीं है, यूटिलिटी है, कुछ नहीं चाहिए। हमें 2 मिलियन यूजर आपके सोशल मीडिया पे चाहिए। अब ये वो बात है जिसको हम बड़े अरसे से अपने लोगों को कह रहे हैं, लेकिन लोग इसके ऊपर नहीं आ रहे। तो अब हम जो करने जा रहे हैं, देखें, ये भी आपको लगेगा तकलीफ दे बात लगेगी, लेकिन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आप सबके BLF के अकाउंट जो है वो लॉग आउट हो जाएंगे, ये हम बता देंगे किस दिन लॉग आउट होंगे, और सिर्फ वो ही लॉग इन कर पाएगा जो टेलीग्राम ज्वाइन करेगा, ट्विटर ज्वाइन करेगा। हम डिस्कॉर्ड की बात नहीं कर रहे, हमारी कम्युनिटी को डिस्कॉर्ड का नहीं पता होगा ज्यादा, लेकिन टेलीग्राम और ट्विटर मस्ट होगा। आप ये ज्वाइन करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम के और ट्विटर के चैनल्स हमारे, ये ज्वाइन करेंगे, फिर आप अपना लॉगिन कर पाएंगे। और उसके बाद वेरीफाइड होगा जब आप विड्रॉ लेने जाएंगे कि आया कि आपने ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन किया या नहीं किया। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें टेलीग्राम और ट्विटर के ऊपर आपकी प्रेजेंस चाहिए। और ये अपने लिए नहीं चाहिए, ये हमें इसलिए चाहिए कि हम बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर, देखें, बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता है तो इसका मतलब है कि आपका लव टोकन जो है वो 250 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होगा। हम तो 50 एक्सचेंजेस की बात कर रहे थे, और उसमें हमें पता नहीं कि बाइनेंस उसमें आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, या बाइनेंस लिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन बाइनेंस का जो क्राइटेरिया है मीम टोकन के लिए वो ये है कि आपकी कम्युनिटी जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होनी चाहिए। तो देखें, अल्टीमेटली बाइनेंस पे आएगा, उसके मिलियंस में उसके यूजर्स हैं, आउटर कम्युनिटी भी आएगी, तो हम सब ने इसका बेनिफिट लेना है। BLF टोकन लिस्ट होता है तो सबको बेनिफिट होगा, किसी एक को नहीं होगा। और बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने का मतलब क्या है कि अल्टीमेटली हमें बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। क्यों? बहुत बड़ी आउटर कम्युनिटी आएगी, एक इस तरह के चीप कॉइन जिसकी ना कम्युनिटी थी, ना उसकी यूटिलिटी, कुछ भी नहीं था। मीमी जो था, ये बाइनेंस ने लिस्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों किया कि इसके साथ 7.5 लाख यूजर्स था। हमारे पास तो यूजर बहुत ज्यादा है, तो हमें तो वो हंस के करने के लिए तैयार है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। इसके लिए आप देखेंगे कि अभी हम अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर भी कुछ चीजें चेंज करने जा रहे हैं विद इन फ्यू डेज। तो ये सारी चीजें, जितनी अपग्रेडेशंस, जितनी चेंजेस, जितना सारा कुछ हो रहा है, अल्टीमेटली गोल क्या है कि हम अपने BLF के होल्डर्स को बड़ा बेनिफिट दिलवाएं। यूटिलिटी का बेनिफिट अलग है, उसका बेनिफिट हमारे टोकन को, हमारी कॉइन की प्राइस को, हमारी कम्युनिटी को ये अलग एक सपोर्ट करेगा। यूटिलिटी हो गई डिफरेंट, हम जो इसमें गेमिंग लेके आ रहे हैं, ये सारी चीजें अलग बेनिफिट। आउटर कम्युनिटी जब आएगी, देखें, इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइनेंस ने लिस्ट किया, इसका मतलब सारी एक्सचेंजेस की सबने किया, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की
जितने भी लोग क्रिप्टो से रेलिवेंट है, वो जाहिर है किसी ना किसी एक्सचेंज के ऊपर है, तो हर एक्सचेंज का हर कॉइन जो है वो यहाँ पे आएगा। देखें, बी लव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बी लव के नाम से हमने अपनी टीम ली, जो कि एक ब्रांड बन चुकी है। बी लव के नाम से बहुत सारे लोगों को पता है कि हम मोटर बाइक का प्लांट लगाने जा रहे हैं, हम पेट्रोल पंप बी लव के नाम से करने जा रहे हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हम दुनिया में करने जा रहे हैं। तो अगर हमने बी लव को प्रॉपरली लेके चलना ही नहीं है, तो हमें इस बी लव के नाम को क्यों यूज करेंगे? या अगर कल को हम अपने बी लव की कम्युनिटी को बेनिफिट नहीं दिलवा पाएंगे, तो क्या आपको क्या लगता है हमारी जो ये वाली प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक बाइक्स का, इलेक्ट्रिक बाइक का हो गया, पेट्रोल पंप्स का हो गया, या हम प्रॉपर्टी के इसमें लेके आ रहे हैं, या हम बी लव गेम्स के ऊपर है, या हम बाकी प्रोजेक्ट्स में बी लव को लेके आएंगे, क्या हम इन प्रोजेक्ट्स में बेनिफिट उठा पाएंगे? क्या हम अपने इन प्रोजेक्ट्स को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी देख रही है, जिसके लिए कंपनी को टफ डिसीजन लेना पड़ता है। देखें, अगर हमारी कम्युनिटी आज हमारी 2 मिलियन की कम्युनिटी बी लव के सोशल मीडिया के ऊपर होती, तो हमें जरूरत नहीं थी भाई, हमें इस तरह की कोई आपको बाउंड करने की कि भाई आप लॉग इन तब कर पाएंगे जब आप हमारे ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। मुझे पता है हमारा यूजर फेसबुक का है, ट्विटर टेलीग्राम का नहीं है, लेकिन ये करना पड़ना है। म्यूचुअली मिल के हम सबको अपने आप को ग्रो करने के लिए सारी चीजें करनी पड़नी है। क्यों? क्योंकि हमने जो अपनी बेस बनानी थी बना ली, अब वो बेस हमने दुनिया को भी तो दिखानी है। दुनिया में तो वही चीज बिकती है जो दिखती है। तो बाइनेंस को या बाकी एक्सचेंजेस को या आउटर कम्युनिटी को कहां से पता चलेगा? उसको पता चलेगा हमारे ट्विटर, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड के ऊपर हमारी कम्युनिटी आए, वहां पे हमारी पोस्ट जो होती है उनको लाइक्स करे, वहां पे अच्छे कमेंट्स करे, वहां पे पोलिंग होगी। आप बहुत जल्द देखेंगे कि डिफरेंट एक्सचेंजेस पोलिंग कारी होगी कि बी लव टोकन को लिस्ट किया जाए कि ना किया जाए। उन पोल्स में हम लोग कब पार्टिसिपेट कर सकते हैं? उन पोल्स में हम पार्टिसिपेट करके वहां पे पॉजिटिवली हम कह सकते हैं जी इसका लिस्ट करना जरूरी है आपकी एक्सचेंज पे। कब होगा ये सब कुछ? जब हमारे लोग ट्विटर के ऊपर एक्टिव होंगे, जब हमारे लोग टेलीग्राम के ऊपर एक्टिव होंगे। जब आप ट्विटर टेलीग्राम के ऊपर है ही नहीं, तो पोल होके खत्म हो जाएगा, पता लगेगा जी 20,000 लोगों ने कहा जी लिस्ट करें, उनको हमारा पोटेंशियल नजर आ जाएगा कि 20,000 की कम्युनिटी है, ये एवं लगे में 2 करोड़। तो अगर हमारी 2 करोड़ की कम्युनिटी है, तो कम से कम 20 मिलियन में से 2 मिलियन लोग तो उस पोल में पार्टिसिपेट करें। तो ये सब कुछ करने के लिए हमें अपने यूजर्स को, देखें हमारे पास अभी टाइम है, इस टाइम में हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। किस लिए तैयार कर रहे हैं? हम 500वें दिन के लिए तैयार कर रहे हैं कि जब वो टाइम आए, तो उस वक्त जब आउटर कम्युनिटी, ऐसा नहीं है कि आउटर कम्युनिटी आज से घुसना शुरू कर देगी, जाहिर है उस वक्त जब मार्केट में इसके प्रेस रिलीजेस जा रही होंगी, इसके आर्टिकल्स जा रहे होंगे, डिफरेंट जगह पे बी लव के नाम से ब्रांडिंग हो रही होगी, मार्केटिंग हो रही होगी, मैगजीन्स में डिफरेंट तरह की इसकी मार्केटिंग हो रही होगी। 1,000, किसी के साथ 500, किसी के साथ 200, किसी के साथ 50, किसी के साथ 1,00,000। तो जब ये 2 मिलियन लोग रीट्वीट करेंगे, तो आपको क्या लगता है आउटर उनको पता नहीं चलेगा बी लव टोकन कुछ है? तो जब बी लव टोकन उनको नजर आ रहा होगा, एक रिमाइंडर के तौर पे उनको मिल रहा होगा, हर ये 500 दिन तक वो डिफरेंट जगह पे देख रहे होंगे, तो अल्टीमेटली वो लोग जिस दिन लिस्ट होगा या जब ट्रेड शुरू होगी, तो कोई ना कोई वहां से बहुत सारे लोग आएंगे, कोई 200 का लेगा, कोई 500 का लेगा, कोई $1,000 का लेगा, कोई $10,000 का लेगा। तो बेनिफिट किसको होगा? बेनिफिट आप लोगों को होगा। क्यों? होल्डर्स आप हैं। बहुत सारे लोगों को बी लव की कदर नहीं है। जी मैंने देख लिया। बहुत सारे लोगों को बी लव टोकन की अभी तक कदर का ही नहीं पता। ये टेलीग्राम का आपको भेजा है, इसके ऊपर लिंक शेयर किया आपके साथ, चैट में देखें, इसको ज्वाइन करें टेलीग्राम को। ट्विटर का भी आपके साथ शेयर करते हैं, उसको भी ज्वाइन करें। देखें, जब तक आप ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करेंगे, आप बी लव को नहीं कर पाएंगे।
अपना लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, 2 मिनट लगते हैं टेलीग्राम को अपना अकाउंट क्रिएट करने पे, बनाने पे, ज्वाइन करने में, और 2 मिनट लगेंगे ट्विटर में। लेकिन ये आपके 4-4 मिनट जो है ना, ये आपके टोकन को बहुत ऊपर ले जाएंगे। हम जो बड़े गोल्स हैं, जो हम बड़ी कम्युनिटी यानी कि बड़ी एक्सचेंजेस चाहते हैं, आज हम उनसे कह रहे हैं कि हमारे कॉइन को लिस्ट करो, वो हमसे चार्जेस मांग रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे कम्युनिटी हम दिखाने में कामयाब हो गई, ये पैसे नहीं मांगेंगे, खुद से हमें कांटेक्ट करके कहेंगे कि बताओ भी हम लिस्ट करते हैं। जिस दिन आप बताएं कि बाइनेंस आर्टिकल लगा दे या इस तरह की न्यूज या पोल कर दे कि भाई इस टोकन को लिस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस दिन ये समझें कि आपका टारगेट अचीव हो गया। हर एक्सचेंज आपको लिस्ट करने पे मजबूर होगी, लेकिन कब? वो क्यों करेगा? बाइनेंस क्यों करेगा? हम जब तक उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? सिर्फ 2-2 मिलियन होल्डर्स, फॉलोअर्स, सिर्फ ये है। मुझे बताएं, क्या हम सब मिलके अपनी टोटल फोकस अपनी कम्युनिटी पे करें, तो क्या 2 मिलियन फॉलोअर्स हम अपनी कम्युनिटी को नहीं लेके आ सकते इनके ऊपर? ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है यार। जो कंपनी कह रही है, देखें दुनिया में एक असूल है कामयाब होने का, या आप किसी के बन जाते हैं या आप किसी को बना लेते हैं। अगर आप इनोवेशन फैक्ट्री के बने तो इनोवेशन फैक्ट्री के कहने पे चलें, ताकि कल को इनोवेशन फैक्ट्री आपको ये ना कहे भी आपने ये नहीं किया था तो हम क्या करते। कंपनी के पास कोई लॉजिक नहीं होनी चाहिए कि हम आपको सक्सेसफुल क्यों नहीं कर सके। आप कंपनी की हर बात माने, कंपनी के कहने पे चले, ताकि कल को हम सब इससे बेनिफिट उठाएं। देखें, अल्टीमेटली हम सबके स्टेक्स लगे हुए हैं। हर बंदे की कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट है। फ्री में जो आया वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो इन्वेस्टमेंट की होगी आप लोगों ने। बेशक वो आपने मार्केट में किसी से लिया, किसी को दिया, कहीं ना कहीं आपके पैसे गए, लेकिन इन्वेस्टमेंट की आप लोगों ने। तो जब हम सबके स्टेक लगे हुए हैं, तो यार हम सब मिलके इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। कंपनी पे छोड़ दें, कंपनी जो कर रही है, कंपनी जिस तरह से कर रही है, वो कंपनी की हेडिक है। आप लोग जो कर सकते हैं वो तो करें। सोशल मीडिया को तो आप लोग हैंडल करें, फॉलो करें, इसमें कौन सा मसला है? क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हम इतने ही हड्डराम हैं, या हमारी इसमें कोई इज्जत में, शान में फर्क आता है कि हम सोशल मीडिया अगर फॉलो कर लेंगे तो इसमें हमारी शान में फर्क आएगा? भाई जहां पे आपको पता होता है कि आपको बिजनेस से इतने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, किसी कारोबार से, किसी चीज से आपको बेनिफिट मिलते हैं, उसके लिए तो आप सब कुछ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे को लगता है कि जी मैंने गाड़ी बेचनी है अपनी, तो मार्केट में अगर बेचूंगा तो मेरी 10 लाख की बिकेगी। लेकिन अगर मैं car.com या इस तरह की पार्क व्हील्स या इस तरह की कोई जो वेबसाइट है, वहां पे अगर मैं अपनी बेचूंगा तो मेरी 15 लाख की बिकेगी। तो जब आपको 5 लाख का फायदा नजर आ रहा होता है, तो आप वहां पे जाके रजिस्टर्ड होते हैं, लॉग इन होते हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं कुछ पैसे पे करके, 5-7 हजार। तो जब वहां पे पैसे पे करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, तो यहाँ पे वाई नॉट फ्री? यहाँ पे आपको ट्विटर के ऊपर अकाउंट बनाने पे कोई पैसे तो नहीं लगने, टेलीग्राम पे अकाउंट बनाने पे कोई पैसे तो नहीं आने लगने। तो इनकी अगर ट्विटर और टेलीग्राम की वजह से आपके प्राइस या आपके कॉइन को जो टारगेट है $2 का, अगर वो हम अचीव कर लें, तो यार सबका फायदा है, किसी एक का तो नहीं है, कंपनी का तो नहीं है। कंपनी का बेनिफिट क्या है कि कंपनी इस बात से सुरखरू हो जाएगी कि भाई हमारे पास जो कम्युनिटी आई, हमने उनको बेनिफिट प्रॉफिट में निकलवा दिया। नो डाउट कि आपकी मदद से निकलवाया, आपकी हेल्प से निकलवाया, लेकिन कंपनी को क्या होगा? गर्व होगा कि यार हमारे साथ जितने जुड़े लोग थे, हमने उनको बहुत अच्छे बेनिफिट पे निकलवाया। कंपनी कौन सा यहाँ पे किसी को जेब से पैसे दे रही है यार, या देना है? देना तो मार्केट नहीं है ना। कंपनी तो आपके लिए रास्ते बना सकती है, कंपनी तो आपके लिए स्ट्रेटेजीज बना सकती है, कंपनी आपके लिए प्लानिंग्स कर सकती है, कंपनी आपको बता सकती है कि भाई ये तरीका है, ये रास्ता है, इससे अगर हम करें तो हम यहाँ पे सक्सेस ले लेंगे, जो कि कंपनी कॉन्टिन्यूसली कर रही है। कंपनी के एंड पे क्या है? यूटिलिटीज। कंपनी आपने देखा है यूटिलिटीज कर रही है,
और एक और चीज मैं बता दूं, टाइम टू ट्रेवल की जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर के ऊपर आ चुकी है, थोड़े दिन में iOS के ऊपर भी आएगी। तो आप टाइम टू ट्रेवल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे, लेकिन वैसे खुद भी कर लेंगे। TIME2 यानी कि डिजिट्स वाला 2 और ट्रेवल, ठीक है, ये इस नाम से है बी लव की सॉरी टाइम टू ट्रेवल की एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर, इसको डाउनलोड कर लें आप। तो कंपनी देखें, ये सारी चीजें पीछे बैकएंड पे चीजें चल रही थी, अब हम डिलीवर करने की तरफ आ रहे हैं, डिलीवर हो रही हैं, चीजें नजर आ रही है कि यार कंपनी डे बाय डे कुछ ना कुछ कर रही है, आपको दे रही है। जब तक डेवलपमेंट हो रही थी बता रहे थे यार पीछे बहुत कुछ चल रहा है, आराम आराम से आपको नजर आता जाएगा। मुझे बताएं, जो कंपनी आपको इतने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करना शुरू हो गई है, एक्सचेंजेस के ऊपर कंपनी ने फोकस किया हुआ है, CMC हो गई, डिफरेंट मार्केटिंग के टूल्स हो गए, डिफरेंट मार्केटिंग की जो प्लानिंग है वो अलग है, इन्फ्लुएंसर्स की है, डिफरेंट यूटिलिटीज आपको डिलीवर होना शुरू हो गई हैं। तो ये सारी चीजें कंपनी किस लिए कर रही है? इसीलिए कर रही है कि यार प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, आप हर जगह से पैसा बनाएं। टाइम टू ट्रेवल आप देखें, आपके रेफरल कोड से अभी 1 महीने के लिए आपको फ्री है, याद आया मैं आपको बता दूं, टाइम टू ट्रेवल के ऊपर सब्सक्रिप्शन फ्री है। 1 महीने के लिए आप लोग यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करें, आप रेफर करें, आपके रेफर से जो भी टिकट बाय करेगा उसको 15% बचेगा, उसकी टिकट का 5% आपको आएगा। तो ट्रेवल एजेंट्स को लेके आए, ट्रेवल एजेंट्स को पकड़ें, वो आपके लिए बेहतर है। हम लोग एक ऐसा सोल्यूशन लेके आ रहे हैं जिसमें मैंने बताया था आपको कि 1% आप अपनी इन्वेस्टमेंट का पर डे कमाएंगे। हम लोग ऐसा सोल्यूशन लेके आ रहे हैं कि लाने वाला अपना INR PKR लेके आएगा, लेकिन सिस्टम में BFI कॉइन को बेनिफिट हो रहा होगा, ठीक है। जिस कोई सेलर है या कोई ट्रेवल एजेंट है वो उसको मिल BFI रहा होगा, लेकिन उसके अकाउंट में INR PKR जा रहा होगा। तो ये सारी देखिए, इन सारी चीजों के पीछे कंपनी की प्लानिंग होती है, डेवलपमेंट होती है, स्ट्रेटजीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो कंपनी कर रही है। ये अब आपको मिलना शुरू हो गई है। इस 30th तक बहुत सारी चीजें हमें उम्मीद है कि आपको देंगे। हम आपको B स्टोर भी दे देंगे, हम आपको जो OKFX भी दे देंगे, हम आपको बहुत सारी चीजें देंगे। अभी OKFX में भी हम आपको कॉपी ट्रेडिंग देने जा रहे हैं, बाइनरी ऑप्शन देने जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें देने जा रहे हैं कि यहां से भी आप पैसे बनाएं। अभी हम आपको एक और प्रोजेक्ट देंगे, अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो हम हिडन रैकेट डेवलप कर रहे थे, हमने कहा लॉन्चिंग से 10 दिन पहले हम अनाउंस करेंगे, जिस तरह OKFX है, कि ताकि अगर कोई कॉपी करना भी चाहे तो वो हमारे बात करे। कॉपी तो सारे करते हैं, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स होते तो बाद में करें। इस तरह जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं 1% वाला, ये एक बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। B स्टोर में बहुत सारे हम आपको पैसा कमाने के खुद तरीके बताएंगे कि कैसे पैसा बनाना है। अभी तो B स्टोर के ऊपर हम फोकस नहीं ना कर रहे अभी, क्योंकि डेवलपमेंट कंप्लीट हुई है, उसकी इंटीग्रेशन हो गई, सारा कुछ हो गया, अब हम रेडी टू लाइव की तरफ है। और पहले दिन B स्टोर आपको एप्लीकेशन के साथ मिलेगा, प्ले स्टोर और iOS के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए बैकएंड पे चीजें चल रही हैं, और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इन सब प्रोजेक्ट्स को आपने सक्सेसफुल करना है। नो डाउट कि आप अपना पैसा बनाने के लिए करेंगे, टाइम ट्रैवल को सक्सेसफुल करेंगे कि यहां से आपको 5% बचेगा, B स्टोर को सक्सेसफुल करेंगे क्योंकि यहां से आपको 5% बचेगा, OKFX में बहुत अच्छी इनकम प्लान भी देने जा रहे हैं आपको, आप उसको रेफर करेंगे, लोग खेलेंगे, वहां पे हारे जीते आपको उसमें पैसा बनेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने चलानी है, और जब 500 पे दिन इसमें B लव लगेगा तो B लव को बेनिफिट कैसे होगा? जितने ज्यादा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे, जितनी ज्यादा हमारी यूटिलिटीज जो होंगी वो सक्सेसफुल होंगी, उतनी बड़ी डिमांड B लव के लिए तैयार हो रही होगी। ये समझे कि आप लोग अगर देखें दुनिया में बगैर मेहनत के और बगैर इन्वेस्टमेंट के और बगैर कुछ किए कुछ नहीं मिलता।
कंपनी ने आपको प्लेटफॉर्म दिया, कंपनी ने आपको तरीका बताया आप अपने टोकन कैसे डबल कर सकते हैं। आप अपने आज आपके पास 1 लाख है, उसको 5 लाख कैसे कर सकते हैं, 10 लाख कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी आपको इसमें टूल्स दे रही है। बी लव गेम में आप अपने बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। OKFX में, सॉरी उसमें नहीं, बाकी जो अभी चीजें आ रही है उनमें आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपने बी लव नेटवर्क में अपने टोकन्स को बढ़ाया, ठीक है। अब ये बढ़ाने वाला फेस हो गया एक साइड पे, कह लें कि इसको साइड पे करें। अब हमने क्या करना है, खुद से मेहनत करनी है, अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल करना है। जब बाकी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे तो ये जो कॉइन आपने क्वांटिटी बढ़ाई है, ये आपने ही बेचने हैं, आपको इसका बेनिफिट होगा। और बी लव टोकन को हल्का ना लें। हम लोग अपने हर प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, बहुत ज्यादा अपने प्रोजेक्ट्स के, अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल है, खासतौर पे बी लव की कम्युनिटी के साथ। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी हमें पहले किसी और प्रोजेक्ट में नहीं मिल सकती थी एकदम। और ये जो कम्युनिटी है, हम इसको इतना को बेनिफिट दिलवाएंगे, हमारी कोशिश है इतना को हम सक्सेसफुल करवाएंगे ताकि ये हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स में हमें कहने की जरूरत ना पड़े। और उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम मैक्सिमम। देखें, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कंपनी की एफर्ट्स नजर आ रही है कि नहीं आ रही, कंपनी की मेहनत नजर आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन जिन लोगों को नजर आ रही है वो आज सीसा पिलाई दीवार की तरह इनोवेशन फैक्ट्री के साथ खड़े हुए हैं। क्यों? उन्हें पता है कि यार इनोवेशन फैक्ट्री जब कुछ नहीं थी, जब इसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, सिंगल प्रोजेक्ट था, कोई यूटिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, ना ऑफिस था ना कुछ था, उस वक्त इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट से लोगों ने यानी कि लाखों करोड़ों कमा लिए। तो अब तो इनोवेशन फैक्ट्री के पास बहुत कुछ है। बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट कंपनीज इधर उधर जाके। आज उन सब लोगों को रियलाइज हो गया कि भाई जो इनोवेशन फैक्ट्री है वो ही है, बाकी जितनी कंपनीज हैं टेम्परेरली आती हैं, ठीक है, वही पुराना फॉर्मूला, लोगों को लूटा, अपना सपोर्ट दी, फेवर दी, लोगों को नए नए ख्वाब दिखाए, ये करेंगे वो करेंगे, और अल्टीमेटली उनका जो टारगेट होता है पैसा लपेटा निकल गए। हमारे बीच में ऐसे लोग घुसे जिनके पर्पस ये थे कि जी पैसा बनाना है, दिहाड़ी लगानी है। वो सिस्टम से तो जाहिर नियत होती काम की तो कमा लेते, सिस्टम से अगर नहीं कमा सके उन्होंने लोगों को मिसगाइड करके, ठीक है, लोगों को उन्होंने जो कमाया था उनसे वो ले लिया। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा समझदार बने, थोड़ा सा मेच्योर हो जाए। और देखें, आपकी मेहनत से ही कंपनी ने बी लव को $2 पे लिस्ट करना है, और आप ही की मेहनत से हम लोग इतनी मेहनत करें इन प्रोजेक्ट्स में। अभी हमारे पास टाइम है कि हम इतनी मेहनत करें कि जब ये लिस्ट हो, ये 2 से 5 पे, 10 पे, 15 पे जाए। और इसके हमारे प्रोजेक्ट्स में इतना पोटेंशियल है कि इसकी प्राइस को बहुत ऊपर ले जा सकता है। तो इसकी प्राइस जब $2 पे लिस्ट होने के बाद जब ऊपर जाएगी, तो आपने सिर्फ 2 से 3 पे लेके जाना है इसको, 3 से 15 पे आउटर कम्युनिटी खुद ही ले जाएगी इसको, और 15 पे सस्टेन करवाएगी हमारी यूटिलिटी। तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि बड़ा अच्छा फ्यूचर है, हमें बहुत कुछ नजर आ रहा है आने वाले वक्त में जो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। हमने जो कंसल्टेंसी फर्म हायर की है जो सिर्फ हमें एक्सचेंज को लिस्टिंग या उनके क्राइटेरियाज को पूरा करवाएगी, ठीक है, वो भी एक बहुत ह्यूज अमाउंट कंपनी से ले रही। कंपनी पैसा खर्च रही है इनके ऊपर। क्यों? हम 100% परफेक्ट नहीं है, हमें नहीं पता कि बाइनेंस के क्या क्राइटेरियाज हैं, बाकी बड़ी एक्सचेंजेस के क्या क्राइटेरियाज हैं, हमें वेल्स को अपने साथ अटैच करने के लिए क्या क्राइटेरियाज करने पड़ेंगे, ठीक है, आउटर कम्युनिटी को लाने के लिए क्या क्राइटेरियाज करने पड़ेंगे। तो इस तरह की जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं हमने उनको हायर किया है। अब वो हमारे प्रोजेक्ट को यानी कि बेस्ट से बेस्ट करवाएगी, जो हमारे लूप होल्स हैं, जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं, वो उनको कवर करवाएगी। लेकिन करना तो मिल गई है, उन्होंने तो सिर्फ हमें मशवरे, सजेशन, स्ट्रेटजीज देनी है। इंप्लीमेंट हम सब लोगों ने करना है, उसको फॉलो हम सब ने करना है। कंपनी ने अपनी गलतियों को फॉलो करना है
कि कैसे ड्रॉबैक्स क्लियर हो, कम्युनिटी की जहां पे हेल्प चाहिए होगी वो आपने करनी है। तो पहला स्टेप मैंने बता दिया आपको कि भाई ट्विटर और टेलीग्राम ये कंपलसरी है BLAV के लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और आप लोग इसको फॉलो भी करेंगे। ओवर टू यू जी गाइस।